नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताता हूं जो साधनाओं की दुनिया में बहुत अच्छी साधना मानी जाती है और बहुत हिम्मत वाली साधना मानी जाती है। गरीब से गरीब आदमी भी पूर्ण मनोयोग से इस साधना को कर लेता है तो उसकी गरीबी जड़ से दूर हो जाती है। उसकी गरीबी जैसे थी ही नहीं ऐसी हो जाती है। दोस्तों, ये साधना मुकेश जी नाम के एक साधक हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इस साधना को किया है और उनको ये साधना बहुत ही गुप्त तरीके से किसी महात्मा से प्राप्त हुई है। उन्होंने मित्रतापूर्वक मुझे ये साधना YouTube चैनल पर प्रसारित करने के लिए कहा कि आप कर सकते हो। मैंने इस साधना को करके अच्छा जीवन में रिस्पॉन्स प्राप्त किया है, अच्छा परिणाम प्राप्त किया है और उसके बाद में मैंने इसको विसर्जित कर दिया, छोड़ दिया। अब आप चाहो तो इस साधना को दे सकते हो या खुद भी कर सकते हो। मुझे तो कोई साधना करनी नहीं। तो अगर कोई आदमी इस साधना को करके अपने जीवन में लाभ उठाना चाहता है तो आदमी तबीयत से लाभ उठा सकता है। दोस्तों, ये साधना स्वर्ण पिशाचनी के नाम से प्रसिद्ध है। स्वर्ण पिशाचनी, इसका एक ही काम होता है, ये गोल्ड कहीं ना कहीं से ला करके आपको देती है। स्वर्ण पिशाचनी सोना देती है, उस सोने का आप अपने जीवन में उपयोग करो और उपयोग करके सदुपयोग करो, क्योंकि स्वर्ण पिशाचनी जो है ना, वो पिशाचनियों की दुनिया में बड़ी ही सौम्य और सरल पिशाचनी है। इसको छल कपट भेद ऐसा आता नहीं है। ये एकदम सीधी सीधी भाषा में देवताओं की तरह बात करने वाली सरल पिशाचनी है। तो इसके साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी करना, किसी भी प्रकार का अक्षोभनीय कार्य करना, ऐसा कुछ करना इसको पसंद नहीं होता। गलत कार्य में इसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करना, इससे नाराज़ हो जाती है और साधक को उसके प्राण लेकर के अपने लोक में चली जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा इस पिशाचनी को 3 महीने से ज़्यादा अपने पास नहीं रखना चाहिए। अगर कोई काम फंस गया आपका तो 3 महीने में आप अपना काम करके फिर इनको विदा कर लें और आते समय इनको साफ कहें कि जब मैं चाहूँ तब आपको मैं मुक्त कर सकता हूँ और मुक्त जिस समय मैं आपको करूँ उस समय हंसी हंसी आप अपने लोक में जाओगी। मुझे और मेरे परिवार को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाओगी। तो वो हाँ भर लेती है तो ही उनको अपने जीवन में शामिल करना, नहीं तो नहीं करना। स्वर्ण पिशाचनी की साधना बड़ी प्यारी साधना है। किसी की बेटी की शादी है, रुक गई है, कोई आदमी मुसीबत में फंस गया है तो बहुत सरल साधना है और जल्दी से सिद्ध हो जाती है और आदमी अपना कर्ज उतार सकता है। आदमी अपना फांसी प्राप्त हुई है, जो मुश्किल प्राप्त हुई, इस मुश्किल से निजात पा सकता है, मुक्त हो सकता है। दोस्तों, ये साधना कल्याण के लिए उन्होंने भेजी है। तो इस साधना को किया कैसे जाएगा, इस पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको अमावस्या का दिन चाहिए और अमावस्या से पहले आप भगवान भैरव की पूजा करके और उनसे साफ साफ स्पष्ट वचनों में विनम्रतापूर्वक मांग ले कि मैं स्वर्ण पिशाचनी की साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें और मेरे लिए मुझे स्वर्ण पिशाचनी कुछ दिन के लिए दें। तो भैरव भगवान ने आपकी विनती सुन ली और भैरव भगवान ने आपके लिए आशीर्वाद दे दिया कि भाई तुम स्वर्ण पिशाचनी की साधना करो और पिशाचनी की साधना करके तुम अपने जीवन का उनसे साफ कहना कि मेरे जीवन में ये कष्ट आया हुआ है, आर्थिक संकट आया हुआ है, मैं इस आर्थिक संकट से मुक्ति पाने के लिए इतने ही दिन आपकी स्वर्ण पिशाचनी को रखूँगा, बाकी आपको आके वापस दे जाऊँगा। बस मुझ पर कृपा करें, मेरा ये काम कर दे भगवान। तो भैरव भगवान की कृपा से आपका काम हो जाएगा। और अब आप शंकर भगवान के मंदिर जाकर के शंकर भगवान से, पार्वती जी से पूजा उनकी करके, गणेश जी की पूजा करके उन सब से विनम्र प्रार्थना कर लें कि मुझे इस साधना में सफलता प्रदान करें। यह करने के बाद में अब आप अमावस्या के दिन क्या करना है। अमावस्या के दिन बड़ी पवित्र जो पिशाचनी है, ये कोई गंदी पिशाचनी नहीं है, तो इनकी साधना भी बड़ी पवित्र ढंग से ही होगी। तो अमावस्या के दिन से आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन से पहले आप अपना जो एकांत कक्ष हो उसमें कोई भी आता जाता नहीं हो, इस बात का खास ख्याल रखें कि कोई भी आएगा जाएगा नहीं, आप ही प्रवेश करोगे, आप ही निकास करोगे, एक्साइट और एंट्रेंस दोनों आप ही करोगे। तो इस बात का खास ख्याल रखें। साधना जब तक चलती रहेगी, क्योंकि साधना 40 दिन चलेगी, मामूली तो है नहीं, 40 दिन है, 40 दिन का व्रत आपको लेना पड़ेगा। 40 दिन जब तक साधना चलेगी तब तक आप किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को अपने कमरे में, अपने एकांत कक्ष में आने नहीं दे सकते।
यहाँ से आपकी साधना होती है शुरू। इस साधना में आमतौर पर जो पिशाचिनियों की साधना होती है वो नग्न होती है, कपड़े पहन के नहीं होती। और सांप की जो हड्डियाँ होती है या फिर मनुष्य की जो हड्डियाँ होती है उनको काट काट करके बारीक बारीक माला बनानी पड़ती है, उस माला से साधना होती है। लेकिन ये साधना जो है ये हल्दी के टुकड़ों को काट काट करके उनके मनके बना बना करके उन्हीं मनकों के 108 दानों से 100 दानों से साधना होगी। तो इस साधना में एक तो हल्दी का दाना चाहिएगा, दूसरा आपको पहनने के लिए पर्टिकुलर पीले वस्त्र चाहिएंगे और पीले वस्त्र पहन करके या पीली धोती पहन करके साधना को करेंगे। आप साधना से उठने के बाद में दूसरे दिन धोती को धो के सुखा के प्रेस करके एकदम चकाचक करके उस पर इत्र वगैरह सेंटेड वगैरह करके और फिर उस प्रकार से साधना आप फिर करेंगे। इस प्रकार से आपका जो वस्त्र रहेगा वो पीला रहेगा, एक धोती रहेगी, एक कोई ओढ़ने का कोई ले ले पीला, बस और कुछ नहीं चाहिए। पीले ही चंदन का तिलक आपको लगेगा, पीले ही चंदन का तिलक आपको पिशाचनी को लगाना है। तो पूर्व दिशा की तरफ अपना मुंह रख करके पश्चिम दिशा की तरफ देवी का मुंह रख करके आप एक बाजोट पर उनको बिठा करके स्थापित करके आप साधना करेंगे। साधना में पीले चावल ले लें, पीले चावल की एक डेयरी बना लें। पीले चावल की डेयरी के ऊपर आप पीला ही कलर का एक दीपक बना करके उस दीपक में सरसों का तेल भर के और 3 मूंग की बाती लगा करके आप उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक में कुछ सरसों के दाने भी डाल दें तो बढ़िया है। आपको पीले रंग की मिठाई का प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा और पीला ही आम का जूस होता है, आम का जो रस होता है, आम का रस पीला, वो ही आपको देवी को भेंट देना पड़ेगा। 41 दिन आपको आम का जूस भेंट देना पड़ेगा। जब दिन पूरे आपकी साधना चलती रहेगी, आपको भोग को क्या करना है, भोग सुबह पीले रंग की कोई मिठाई हो और पीला रंग का आम का जूस हो, ये आपको भेंट देना। ये जो सुबह होती है ना, तो सुबह किसी वृक्ष में इनको विसर्जित कर दें। दूसरे दिन फिर नया भोग होगा। पीले रंग के फूल होंगे जो आपको देवी को चढ़ाने होंगे रोज। और आखिरी दिनों में जब भी देवी आपके सामने आ जाए तो पीले कलर के मोगरे के फूलों की माला चाहिएगी। वो मोगरे के फूलों की माला आप उनको समर्पित करेंगे, उनको पहनाएंगे। ये जो देवी है ये पत्नी के रूप में या फिर प्रेमिका के रूप में सिद्ध होती है। पत्नी या प्रेमिका के रूप में ये देवी सिद्ध होती है। तो दोनों में से किसी भी रूप में आप सिद्ध कर रहे हो। माँ और बहन के रूप में ये सिद्ध नहीं होती है, ये सिर्फ प्रेमिका और पत्नी के रूप में ही सिद्ध होती है। आप इन दोनों में से किसी भी एक रूप का उनको बोल करके देख लीजिए, आगे वो खुद बताएगी कि भैया इस रूप में ही मैं सिद्ध हो सकती हूँ, दूसरा कोई रूप मुझे नहीं चलेगा। तुम मुझे संतुष्ट करो, मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगी। तो आपको उनको संतुष्ट करना पड़ेगा अगर वो कहती हैं तो, और नहीं कहती हैं कि भाई बीच में संभोग की आवश्यकता नहीं है, बिना संभोग के प्रेम रह सकता है, तुम प्रेम से ही मुझसे बात करोगे, प्रेम से सब काम करोगे, तो प्रेम पूर्ण संबंध आप उनसे बना सकते हैं, मित्र के रूप में आप उनको सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी सिद्धि चलेगी। आपको हर रात 3125 मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। 3125 मंत्रों का जाप आपको हर रात करना पड़ेगा। हल्दी की माला से करना पड़ेगा, पूर्व दिशा की तरफ मुंह रख के करना पड़ेगा, पीले आसन पर बैठ करके करना पड़ेगा, पीले कपड़े पहन करके करना पड़ेगा। और जैसे जैसे जाप चलेगा वैसे वैसे माया चलेगी। साधना खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि इस पिशाचनी की साधना में बहुत प्रकार के डर आएंगे। आपको डर से पार होना, जो डर गया वो मर गया। इसलिए डरना नहीं है, आपको निडर रह करके और इस साधना को करना है। और इस साधना में सुरक्षा घेरा, शरीर कीलन, आसन कीलन, दिग्बंधन अच्छी तरह से परफेक्टली आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो पहले किसी विद्वान से ये सब चीज़ें सीख करके बाद में इस साधना को करना। कहीं ऐसा ना हो कि वो एक डायलॉग है ना, चौबे जी बनने गए छब्बे जी, 2 देकर रह गए दुबे जी, कहीं ऐसा नहीं हो कि दुबे जी रह जाए। तो आप साधना को अच्छी तरह से किसी विद्वान से समझ करके और फिर इस साधना में आप कदम रखिएगा। साधना ज़बरदस्त है, देवी सौम्य है, कोई परेशानी बाद में नहीं होगी, लेकिन पहले बहुत सारी माया आएगी और उन मायाओं से आपको बायफेस होना पड़ेगा। तो कोई भी माया आए, कुछ भी आए, आप अपने आसन पर दृढ़ चित्त रह करके डट करके बैठेंगे। और डट करके जब तक आपकी माला पूर्ण नहीं होती, जब तक आपका 3125 मंत्र पूर्ण नहीं होते, तब तक आपको हिलना नहीं है। दोस्तों, आपको इस साधना में भी वो नियम पालन करने पड़ते हैं। किसी भी स्त्री के हाथ का कुछ भी खाना नहीं है। 41 दिन तक कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी पीना नहीं, स्त्री को छूना नहीं। और स्त्री को ज़्यादा से ज़्यादा तो ये हो सकता है कि देखना ही नहीं,
कोई भी एकांत में रह करके, किसी जंगल में रह करके साधना करो तो सबसे बढ़िया है। फिर भी अगर कोई परेशानी ऐसी हो कि कहाँ जंगल जंगल ढूंढते फिरेंगे, तो एकांत कोई कमरा हो उसमें साधना कर सकते हो। लेकिन कोई भी स्त्री हो उसके पैरों की तरफ देखो, उसके मुंह की तरफ मत देखना। स्त्री से जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया रहेगा। साधना में कम से कम बात करनी पड़ेगी। साधना में आपको जिस कमरे में, जिस स्थान पर साधना करते हो उसी स्थान पर रात्रि काल में सोना पड़ेगा और दक्षिण दिशा की तरफ सर रख करके सोना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। ज़मीन पर सोना पड़ेगा, और ज़मीन पर सोने की व्यवस्था नहीं हो तो लकड़ी का कोई बाजोट हो जिस पर सो सकते हो। लकड़ी का कोई बाजोट मतलब पाटा हो। खाट पर नहीं सो सकते, खटिया पर नहीं सो सकते, पाटे पर सो सकते हो। लेकिन जहाँ आप सो सकते हो वहाँ बिस्तर एकदम नए होंगे, पीले कलर के होंगे, पीले कलर का चादर ऊपर रखना पड़ेगा और फिर आप सो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कमरे में भी एक ऐसा बल्ब लगा लेना जिस पर पीले कलर की रोशनी आती हो। वैसे तो इस साधना में रोशनी वोशनी का कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। जो सरसों के तेल का दीपक जलेगा वही जलेगा, बाकी बल्ब वगैरह आप मत जलाना, बंद कर देना। इस प्रकार से साधना बड़ी ज़बरदस्त साधना है। जब ये साधना पूर्ण हो जाएगी, साधना पूर्ण होने के बाद में आपको कई बार स्वर्ण मिलेगा। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता कि रोज़ आपके तकिए के नीचे सोना आ जाएगा, नहीं, कई बार स्वर्ण मिलेगा। कई बार का क्या मतलब होता है कि आपको जैसे 10 तोला सोना मिल गया, अब वो 10 तोला सोना जब तक आप खर्चोगे नहीं दूसरा 10 तोला नहीं मिलेगा। या 1 तोला सोना अगर वो देती है तो 1 तोला सोना जब तक इन्वेस्ट नहीं करोगे, खर्चोगे नहीं, तब तक। अब आगे एक साधना आ रही है, बहुत ज़ोरदार साधना है। उसमें एक ऐसा किरदार है जिसने साधना की, 10 तोला सोना मिला। अब समस्या ये है कि 10 तोला सोना खर्चेगा नहीं तब तक दूसरा नहीं आएगा। तो उसने क्या किया, 10 तोले सोने को विदेश में इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करने के बाद में आता गया, इन्वेस्ट करता गया, आता गया, इन्वेस्ट करता गया। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा उसका, ऐसा स्थिति उसकी हो गई कि अब यहाँ से जा सकता है। तो वो आदमी उत्तर प्रदेश से सीधा उड़ा हवाई जहाज में, विदेश चला गया, भारत आया ही नहीं ज़िंदगी में वापस। उसके साथ बालकनाथ बाबा ने जो साधना की थी, बालकनाथ बाबा ने जो अनुभव बताया कि बंदा ऐसा निकला कि भारत वापस आया ही नहीं, इतना सेटल हो गया। वहाँ उसकी पानी की बोटें चलती है, बहुत बड़ा कारोबार उसका वहाँ हो गया है। और जितने दिन तक शक्ति उसके पास रही, जितने दिन तक सोना उसको देती रही, उस सोने से मालामाल हो गया। अब हम लोगों को उठा के ही नहीं पूछता है। बालकनाथ बाबा ने उसके साथ ही साधना की थी। क्या गड़बड़ हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो भी आपको आगे की जो साधना बताएंगे उस साधना में पूरा विवरण उनका बताएंगे। बहुत टॉप की साधना है जिसमें उनका कल्याण हो गया और जिसमें उनका जो भी परेशानी थी सारी परेशानी दूर हो गई और स्वर्ण से मालामाल हो गए। ये जो स्वर्ण पिशाचनी है, ये दयालु पिशाचनी है। ये जब भी आपकी गाड़ी अड़ी हो, अटकी हो, कहीं भी फंस गई हो, वहाँ से निकालने में ये माहिर है। आपकी गाड़ी को निकाल देगी, लेकिन बदले में कुछ ऐसा है जो आपको देना पड़ेगा। 3 वचन आपको मांगने हैं, विधि विधान से 3 वचन पूरी बुद्धिमानी लगा के मांगे, और वो भी आपसे कुछ मांगेगी। अगर आप दे सकते हैं तो उनको वो चीज़ दें। इस प्रकार से आपकी साधना पूर्ण होती है। साधना पूर्ण होने के बाद में चुप रहें, खामोश रहें, किसी को ज़िंदगी में ये नहीं बताएं अपने गुरु के अलावा कि आपके पास क्या सामान है। और अगर आपके पास धन इकट्ठा होता जा रहा है या धन आता जा रहा है तो सबसे पहला काम करें, जिस स्थान पर आप रहते हैं वो स्थान छोड़ दें और दूर किसी शहर में या दूर किसी स्थान पर जाकर के अपना निवास स्थान बनाएं। नहीं तो ऐसा होगा कि किसी को पता चला कि आपके पास ये धन आ कहाँ से रहा है, आ कहाँ से रहा है। तो गुप्तचर विभाग वाले क्या है, गाँव में बहुत सारे गुप्तचर विभाग वाले होते हैं। जहाँ गुप्तचर विभाग वाले लोग बैठे होते हैं ना, गुप्तचर विभाग का मतलब कोई डिपार्टमेंट नहीं, यही लोग जो एक दूसरे पर आंखें गड़ाए रखते हैं, किसके पास आया कहाँ से, आया कहाँ से ढूंढते ढूंढते अगर पता लगा लिया तो मुश्किल हो जाएगी। 3 महीने से ज़्यादा रखना नहीं है, मेरी मानो तो 3 महीने में इनको विसर्जित कर देना, आपका काम हो जाए, बस विसर्जित कर देना, काम खत्म। इस प्रकार से शानदार साधना है दोस्तों। अगर आप करना चाहो तो मुकेश जी की दी हुई ये साधना बहुत टॉप की साधना है। मुकेश जी ने खुद भी इस साधना को करके अनुभव प्राप्त किया कि कैसे ये साधना होती है। उन्होंने बड़ी जल्दी इनको छोड़ दिया। उनका कहना है कि मैं ज़्यादा देर तक इनके साथ नहीं रह सकता था, मैंने विसर्जन कर दिया, मैंने अपना काम निकाल लिया, काम खत्म। आप भी वैसा ही कीजिए, काम निकाल लीजिए, काम खत्म। ज़्यादा इनसे लोभ करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।